ठीक है, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे क्वेश्चन फर्स्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनके आपको फॉर्मूले लिखने थे। फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर लिया था। सेकंड करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Al से, क्लोराइड का क्लोरीन हो गया, क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं Cl से। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, Al3+ होता है ना, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो गई 3, तो उसके नीचे हम लिखते हैं वैलेंसी। क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, -1 आता है क्लोरीन के ऊपर, तो 1। ये आप एनसीईआरटी में से याद कर सकते हैं, एक टेबल है जिसमें सबकी वैलेंसी लिखी हुई है। मतलब ए आपकी टेबल होगी जिसमें लिखा है Al3+, जो यहाँ पे ऊपर लिखा होता है आयन की फॉर्म में ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं वैलेंसी। क्लोरीन को देखोगे तो इस तरीके से लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब क्लोरीन की वैलेंसी है -1। प्लस माइनस हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए, बस 1 है, 2 है या 3 है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का लिखा होगा Na+1, तो ये जो ऊपर लिखा होता है +1 -1, तो ये होती है वैलेंसी, राइट। तो दीज आर कॉल्ड वैलेंसीज। तो सिमिलरली एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, Cl की 1 होती है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट Al1Cl3 एंड दिस इज AlCl3। ठीक है, थर्ड देखो सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, सोडियम को लिखते हैं Na, सल्फाइड को लिखते हैं S से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम की वैलेंसी होती है Na+1, तो मतलब 1 हो गई। सल्फाइड को S2-, तो मतलब 2 वैलेंसी हो गई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा Na2S, राइट। Na2S इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड। फोर्थ करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम लिखते हैं Mg से, हाइड्रोक्साइड लिखते हैं OH से। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, मतलब 2। OH की वैलेंसी होती है 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, OH -1 होता है ना लिखा हुआ, दैट मीन्स कि OH की वैलेंसी 1 होती है। तो ये हो जाएगा Mg1OH2, और 1 लिखने की नीड नहीं होती है, इट कम्स आउट टू बी Mg। अब ये देखो OH एक साथ, OH दोनों का ट्वाइस है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि OH कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे इट मींस कि हाइड्रोजन के साथ 2 है, OH के साथ नहीं है। तो दीज आर योर आंसर फॉर्मूले। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल है, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स weighs 12 gram, what is the mass of 1 atom of carbon? क्वेश्चन समझ आया कि 1 मोल का तो वेट है 12 ग्राम, कार्बन के 1 मोल का वेट है 12 ग्राम, तुम्हें 1 एटम ऑफ कार्बन का निकालना है। मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कार्बन एटम्स एंड मोल्स। तो हमें क्या पता है, पहले वो लिखो। देखो 1 मोल ऑफ कार्बन का कितना वेट है, 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, 1 मोल का मतलब होता है अवोगाड्रो नंबर। तो 1 मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल हमारा होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट। इतने होते हैं 1 मोल के अंदर, इतने एटम्स होते हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स गिवन क्या है हमें, कि 1 मोल के अंदर हमारे 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है। 1 मोल का मतलब 6.02, इसका मतलब क्या है
कि 6.02 इंटू 23 एटम्स के अंदर हमारे एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब 1 मोल के अंदर इतने 12 ग्राम प्रेजेंट है, मतलब 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। दैट मीन्स इतने एटम्स में हमारे 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है। क्योंकि 1 मोल के अंदर अगर 12 ग्राम प्रेजेंट है तो 1 मोल हमारा इतने नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होता है, तो मतलब इतने नंबर ऑफ एटम्स के अंदर भी 12 ग्राम प्रेजेंट है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 1 एटम के अंदर। तो अगर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के अंदर 12 ग्राम प्रेजेंट है, तो 1 एटम के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, यूनिटरी मेथड लगाओ। इतने एटम्स के अंदर 12 ग्राम है, तो 1 एटम के अंदर ये चला जाएगा नीचे डिवाइड में, तो 1 एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे 12 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, पॉइंट को हटाओगे, ऊपर आ जाएगा 00, तो 602 को 1200 को 602 से डिवाइड करोगे, वो आ जाएगा 1.99 इंटू 10 की पावर 23, ये ऊपर जाके नेगेटिव का बन जाएगा -23 ग्राम। तो 1 एटम के अंदर हमारे इतने ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मास ऑफ, मास निकालना है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, second 4 moles of aluminium atoms, third 10 moles of sodium sulfite। इन सब के अंदर आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। सबसे पहले है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स में हमारा मास कैलकुलेट करना है, किसमें, नाइट्रोजन एटम्स के 1 मोल के अंदर कितना मास है। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन के अंदर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल होगा, देखो 1 मोल ऑफ, अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल होता है, 1 मोल है तो 1 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना मास होता है हमारा 14, तो 1 मल्टीप्लाई 14, 14 ग्राम आ गया। सेकंड 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, तो 4 मोल ऑफ एल, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मतलब 4 इसका मोलिकुलर, जो हमने मोलर मास में नहीं किया था, जो स्टार्टिंग में लिखा होता है कितने मोल्स है, तो 4, 1 मोल के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं 27 ग्राम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, गिवन भी हो सकता है, याद भी कर लेना, क्योंकि इट्स नॉट कंपलसरी वो आपको गिवन हो। यहाँ पे आपको गिवन है एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो है 27। तो 4 मोल्स के अंदर, मतलब 1 मोल के अंदर एक एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास प्रेजेंट है, तो 4 मोल के अंदर कितना प्रेजेंट होगा, 4 इंटू एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27, तो 27 इंटू 4 108 ग्राम, राइट। थर्ड 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, 10 मोल्स के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, पहले सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद ही हम क्वेश्चन करते हैं। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na2SO3, ये आप फॉर्मूला निकाल भी सकते हो, आपको बताया था फॉर्मूला निकालने का मेथड, बाय दिस मेथड यू कैन इजीली कैलकुलेट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है सोडियम सल्फाइड का, हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया था, वो था सल्फाइड, यहाँ पे है सल्फाइट, सल्फाइट का फॉर्मूला होता है Na2SO3। तो 10 मोल्स, पहले सबसे पहले इसका टोटल मास निकाल लो, फिर उसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टोटल मास पहले कैलकुलेट कर लेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 मल्टीप्लाई टोटल मास कितना आएगा, Na कितने हैं 23, Na का मास होता है 23, इंटू कितने Na प्रेजेंट है 2, इंटू 2 प्लस सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32, सल्फर कितने हैं 1, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 3,
और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपको 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड निकालना है, एंड इट कम्स आउट टू बी 23 into 4 46 प्लस 32 प्लस 48, राइट। इन सबको प्लस करोगे आप तो ये आ जाएगा 126 into 10 1260 grams. तो दिस इज हाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट द मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपको मोल गिवन है कि 1 मोल है या 4 मोल्स है या 10 मोल्स है, तो आप मास आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा जो हमने सीखा है वो है मोल्स से मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल सा है, अगर 10 मोल्स है तो टोटल इसका मास निकाल लो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मास में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है। आपको मास गिवन है, आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मोल्स। पहला है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने मोल्स होते हैं? तो अभी आपको बताया था कि जो एक पूरा एटम आता है, जैसे नाइट्रोजन को हम लिखते हैं एन से, तो एक नाइट्रोजन मतलब एक सिंगल मोल प्रेजेंट है वो। तो पहले 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में निकाल लो कितना आएगा, दैट मीन्स एक मोल के अंदर, सिंगल मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने ग्राम्स होंगे, राइट। जैसे हमने पहले भी किया था कि नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 एटॉमिक मास, तो मतलब ये एक मोल है, ये क्या है, सिंगल मोल है। तो 1 मोल के अंदर 14 ग्राम। सिमिलरली जैसे हमने एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, तो ये जो 27 ग्राम है वो एक मोल के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर 4 मोल होंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 हो गए तो 10 से। तो ऐसे यहाँ पे हमारा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितना, टोटल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने ग्राम प्रेजेंट है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब टोटल इसका मास, ठीक है। तो ऑक्सीजन का टोटल मास होगा 16 इंटू 2, मत करना भूलना, 2 भी होगा क्योंकि ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। तो 16 इंटू 2 दैट इज 32। तो ये इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन के मोल के अंदर हमारा 32 प्रेजेंट है। जैसे अगर आपको हाइड्रोजन का 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर निकालना है कि कितने ग्राम के इक्वल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है मास उसका 1 होता है, इनटू में 2 कर दोगे तो ये 2 ग्राम प्रेजेंट है हाइड्रोजन के एक मोल के अंदर। तो ऐसे ही ऑक्सीजन के एक मोल के अंदर हमारा 32 ग्राम प्रेजेंट है, हमें निकालना है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने प्रेजेंट है। तो 30, अब आप इसमें भी यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। हमें पता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 1 मोल प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हो जाएगा 1/32 मोल। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हो जाएगा 1/32 इंटू 12। इसको आप सॉल्व करोगे 3/8 और ये आ जाएगा 0.375 मोल। बात समझ आई कि कैसे मोल्स में हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स को। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर पूछा जाए 20 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है, तो सबसे पहले वाटर का जितना भी टोटल मास आएगा, मास आपको कैलकुलेट करना आता है, मोलर मास बोल सकते हैं, इसीलिए उसको मोलर मास। तो टोटल जो मास होगा वाटर का वो 1 मोल के अंदर प्रेजेंट है, तो 1 मोल ऑफ वाटर मतलब H2O के मैम अंदर, 1 मोल ऑफ H2O के अंदर, अब हमें निकालना है 20 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो 1 मोल ऑफ वाटर मतलब 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, पहले इसका मास निकाल लो टोटल। H का कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 इंटू 1, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 है। H का 2 इंटू 1 प्लस 16, ये आ जाएगा 18, राइट, 18 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ वाटर
के अंदर 18 ग्राम मास है, एक वाटर के मोल के अंदर 18 ग्राम है, दैट मीन्स कि 18 ग्राम है हमारा, 18 ग्राम के अंदर 1 मोल प्रेजेंट है, 1 ग्राम के अंदर 1/18 मोल प्रेजेंट है, 20 ग्राम के अंदर 1/18 इंटू 20, यूनिटरी मेथड है, सिंपल, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.11 मोल। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट मास इनटू मोल्स, किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पे क्या था, मोल्स निकालने थे, मोल्स में आपको कन्वर्ट करना था, अब आपको मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, सल्फर के यहाँ पे S8 फॉर्म है, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो स्टार्टिंग हम सेम वैसे ही करेंगे, आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है, राइट? स्टार्टिंग हम सेम वैसे ही करेंगे, पहले एक मोल के अंदर निकाल लो, फिर हम कर लेंगे क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, पहले 1 मोल, पहले 1 मोल के अंदर निकालेंगे, 1 मोल के अंदर हमारा कितने, 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ सल्फर के अंदर हमारे कितने ग्राम प्रेजेंट है, यहाँ पे सल्फर का फॉर्मूला होता है, सल्फर का मास होता है 32 इंटू 8 कर देंगे, क्योंकि S8 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे S8 है, तो 32 इंटू 8 भी 256 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ सल्फर के अंदर 256 ग्राम है, राइट? अब हम इसको मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे तो हमें ग्राम्स में ही निकालना था, ग्राम्स को ही कन्वर्ट करना था, तो ग्राम्स में ही रहने दिया। अब यहाँ पे हम इस ग्राम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मुझे पता है कि हमारा एक सल्फर का जो 1 मोल ऑफ सल्फर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 मोल ऑफ सल्फर के अंदर, 1 मोल के अंदर, सल्फर भूल जाओ, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जितने एटम्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज 6.02 इंटू 10 की पावर 23, राइट? तो मुझे पता चल गया है कि 256 ग्राम ऑफ सल्फर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, राइट? 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम ऑफ सल्फर के अंदर हो गए 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 256। 16 ग्राम ऑफ सल्फर निकालना है मुझे क्वेश्चन में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, राइट? यूनिटरी मेथड ही लगाएंगे, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.76 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट मास इनटू मॉलिक्यूल, एंड हेयर यू आर कन्वर्टिंग मास इनटू मोल्स। तो दोनों में स्टार्टिंग सेम करनी है, एक मोल के अंदर जो टोटल मास होता है ऑक्सीजन का, एटॉमिक मास उतना प्रेजेंट होता है, फिर आप कन्वर्ट कर लोगे। यहाँ पे मोल्स नहीं है, तो हम 1 मोल इज इक्वल टू हमारा इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर इतने ग्राम प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम में निकालो, फिर 16 ग्राम में निकालो, यूनिटरी मेथड से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व atoms and molecules questions, okay?